कौन है जो बदलना चाहता है भवानी खेड़ा की तकदीर और तस्वीर। एक गरीब घर में जन्मे बालक का जेएनयू और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खास बनने का सफर। राजनीति के मायने बदलने की हसरत रखने वाला प्रदीप नरवाल आखिर है कौन? कौन है जो राजनीति करने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए है लोगों के बीच? किसको मिल रहा है आखिर इतना समर्थन? ये है भवानी खेड़ा, हरियाणा का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की मिट्टी में मेहनत और ईमानदारी की खुशबू है। यहाँ एक ऐसा चेहरा चुनावी रण में सामने आया है जिसने अपने संघर्ष और सेवा भाव से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। ये चेहरा है कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और भवानी खेड़ा से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार प्रदीप नरवाल का। ये है वो छोटा सा घर जहां प्रदीप नरवाल का जन्म हुआ। एक गरीब परिवार में उस घर में प्रदीप का जन्म हुआ, जहां संसाधन भले ही कम थे लेकिन सपने बड़े थे। उन्होंने बचपन से ही देखा कि उसके परिवार और समाज को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने ठान लिया कि वह अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित करेंगे। फौजी रामकरण के घर जन्मे प्रदीप नरवाल 2 भाइयों में बड़े हैं और जमीन से जुड़े नेता हैं, जिनकी मां सुनीता आज भी सिलाई करती हैं। शिक्षा की भूख और कुछ बड़ा करने की ललक ने उन्हें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक पहुंचाया। जेएनयू में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सामाजिक मुद्दों और राजनीति की गहरी समझ विकसित की। यहाँ उन्होंने समझा कि असली बदलाव लाने के लिए व्यवस्था का हिस्सा बनना जरूरी है। जेएनयू के दिनों में ही उनकी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से हुई। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उनके विचारों को सराहा और उनका मार्गदर्शन किया। प्रदीप ने कांग्रेस की विचारधारा को समझा और इसे भवानी खेड़ा की जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया। आज प्रदीप नरवाल एक ऐसा नेता के रूप में सामने आए हैं जो जनता के दिलों की धड़कन को समझता है। उन्होंने भवानी खेड़ा की हर गली, हर गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का वादा किया। वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर यहाँ के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। भवानी खेड़ा की जनता के लिए यह चुनाव केवल एक चुनाव नहीं बल्कि एक उम्मीद है। प्रदीप नरवाल का मानना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह भवानी खेड़ा को एक नई दिशा देंगे, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मिलेंगी। प्रदीप नरवाल का कहना है कि वो राजनीति करने नहीं आए बल्कि राजनीति के मायने बदलने आए हैं। वो चाहते हैं भवानी खेड़ा हल्के की देश और प्रदेश में अपनी अलग पहचान हो। राहुल प्रियंका के चहेते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा दीपेंद्र को आदर्श मानने वाले प्रदीप नरवाल का और क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। कि मुझे भवानी खेड़ा ने अपने दिल से अपना लिया है और अपनी कर्म भूमि के लिए जी जान लगा दूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। क्षेत्र का विकास करेंगे और राजनीति करेंगे भवानी खेड़ा का नाम बड़ा करने के लिए, और भवानी खेड़ा का नाम बड़ा करना ही हमारी प्राथमिकता होगी हमेशा। प्रदीप नरवाल कौन है, क्या है, पूरा हरियाणा जानता है, सब लोग जानते हैं मुझे। मेरी किताब, मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब, हर जगह मिल जाएगी आपको। आज इस धरती की सेवा करने का मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने, मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो सबके साथ मिलकर इस इलाके की हम विकास करेंगे। और देखिए, मैंने राजनीति सीखी पढ़ाई लिखाई से। कुछ लोग राजनीति सीखते हैं अपने अपने तौर तरीक़ों से, तो मैंने राजनीति सीखी पढ़ाई लिखाई से। राजनीति मकसद रहा है कि हर गरीब का बेटा, हर परिवार का बेटा, चाहे आम घरों का बेटा, वो राजनीति कर सके, पढ़ाई कर सके, बड़ा व्यक्ति बन सके, एसपी बन सके, डीसी बन सके और उसको सम्मान अवसर मिले बिना भेदभाव के, जात मजहब के। तो यही मेरी विचारधारा हमेशा रही है और भवानी खेड़ा मेरी यही विचारधारा रहेगी कि भवानी खेड़ा का सम्मान बढ़े। और यहाँ पे जो भी हुआ है, तो देखिए, जब भवानी खेड़ा की बात करते पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा में, तो भवानी खेड़ा का नाम एक बात से आता है कि भाई ये सैनिकों की धरती है। इस धरती ने जनरल से लेके सिपाही रैंक से लेके जनरल तक के अधिकारी इस देश को दिए हैं। वीके सिंह जी भी यहाँ से रहे हैं और भी बहुत सारे सैकड़ों सैनिक यहाँ से रहे हैं।
परंतु आज जब इस धरती भाग में देखता हूँ कि अग्निवीर जैसी योजना लगा दी गई है कि अपने बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं बेचारे, फौज की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता नहीं उनका भविष्य कहाँ रहेगा। मुझे कुछ देर पहले किसी भाई ने बताया कि तालू के अंदर एक लड़का था हमारे गांव का बेटा, शहीद बेटा, जिसका नाम दीपक था। वो कुछ दिन पहले शहीद हो गया था और अग्निवीर योजना के तहत उसकी भर्ती हुई थी। तो गंभीर सवाल है सरकार के ऊपर, और ये सैनिकों की धरती है और हम चाहते हैं कि सैनिकों का सम्मान वापस आए इस देश में। लड़ाई छोटी हो या बड़ी, लोग कहेंगे अग्निवीर का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा, हल्के का मुद्दा नहीं है, पर हल्के के नौजवानों का मुद्दा है। वो हल्के की बहुत सारी माओं का मुद्दा है जो कि चाहते हैं अपने बेटे को देश की सेवा करते हुए देखना। और इन्हीं मुद्दों हम लोग राजनीति करते हैं और कोशिश करते हैं न्याय की राजनीति करें। और मैं अपने जो आपने कहा मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा, मैं बहुत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता हूँ। जो करे भगवान उसका भला करे, भगवान उसको आगे बढ़ाए, सद्बुद्धि दे, अपने को उसमें मैं ज़्यादा नहीं पड़ता हूँ चीज़ों में। प्रदीप नरवाल ने दीपेंद्र हुड्डा जी का हाथ पकड़ के, उनकी उंगली पकड़ के हरियाणा में पूरे मिलके हरियाणा मांग हिसाब यात्रा की थी जी। भवानी खेड़ा का भी मैं इंचार्ज था, पूरे हरियाणा की विधानसभाओं का मैं इंचार्ज था। और ये उस यात्रा जब हम यहाँ पे आए थे तब भी हम लोगों के बीच में रहे थे। अब ये पार्टी का आदेश है, आला कमान का आदेश है, हमारे स्टेट लीडरशिप का आदेश है, मैं उसकी पालना कर रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस हरियाणा के लिए गांव-गांव गली गली के लिए हुड्डा साहब ने काम किया है, हमारे भाई दीपेंद्र जी ने काम किया है। हरियाणा के दिल में आज दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और हम उनके सिपाही हैं। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र की बात है, कुछ लोग होते हैं विधायक बनना चाहते हैं, विधायकी के नाम पर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं कि विधायक बन जाए, हमारे 4 फीत लग जाए। प्रदीप नरवाल का वो मकसद नहीं है। प्रदीप नरवाल का मकसद है कि एरिया की सेवा करना, ये सुनिश्चित करना भवानी खेड़ा के गाँव का हर बेटा हर बेटी को शिक्षा मिले, सिर्फ 12वीं तक नहीं, उसके बाद भी शिक्षा मिले, किसी को किसी अवसर से वंचित नहीं रहना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता मेरे हल्के में पानी की समस्या ना रहे, ये मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता है देश से अग्निवीर योजना खत्म हो ताकि मेरे हल्के के युवाओं को अपने भविष्य की चिंता ना रहे और हमारे हल्के के युवा देश की सेवा कर सकें। ये हमारा मुद्दा है। मैं बाकी साथियों से भी कहूँगा कि राजनीति हमेशा पॉजिटिव पैमाने पर होनी चाहिए। हरियाणा में लहर है, कांग्रेस पार्टी भाजपा का सफाया करने जा रही है, 2/3 बहुमत बना की सरकार आने वाली है और भवानी खेड़ा का इस बार मेरी जनता का हिस्सा होगा सरकार में, बात सुनिश्चित करूं। प्रदीप नरवाल अपने चुनाव प्रचार में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वह राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, न कि केवल सत्ता का खेल। वह युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाने का वादा करते हैं। भवानी खेड़ा की जनता भी उनके इस जोश और जुनून को देख रही है। लोग उसमें एक सच्चे जनसेवक की छवि देख रहे हैं जो उनके सपनों को साकार करने की क्षमता रखता है। उनके लिए प्रदीप नरवाल सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक ऐसा नेता है जो उनके बीच से ही उठकर आया है। चुनाव का ये समय भवानी खेड़ा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्रदीप नरवाल की यह कोशिश है कि वह भवानी खेड़ा को एक ऐसी जगह बनाए जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। प्रदीप नरवाल एक गरीब परिवार से निकलकर राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले इस युवा नेता की कहानी भवानी खेड़ा की जनता के लिए प्रेरणा है। वह एक उम्मीद है, एक आवाज है और एक नेता है जो भवानी खेड़ा को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से समर्पित है।